Hello everyone, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to cover up our second part of the respiratory system. So अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. जल्दी जल्दी जाके आप पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वीडियो समझ आएगी. कंटिन्यूएशन पार्ट है उसका. यहाँ ऊपर आई का बटन है, आप वहाँ से क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद द लैरिंग्स. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद अब हम पढ़ रहे हैं लैरिंग्स. लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी जो वॉइस है, साउंड है, वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है. ये हमारा लेरिंजोफैरिंग्स को लिंक करता है और ट्रेकिया को लिंक करता है. ठीक है. क्या होता है, हमारा जो फेरिंग्स था उसके हमने 3 काइंड पढ़े थे पीछे. ठीक है. नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हमने पढ़ा था लेरिंजोफेरिंग्स. तो जो लेरिंजोफेरिंग्स है वो लास्ट वन है. उसके बाद हमारा कौन आता है, लैरिंग्स. और लैरिंग्स के बाद हमारा कौन आता है, ट्रेकिया. ओके. सो देयरफॉर वी कैन से दैट लैरिंग्स इज द वन विच कंबाइन लेरिंजोफेरिंग्स विद द ट्रेकिया. सो हेंस यहाँ पे यही लिखा है कि ये वॉइस बॉक्स है, ये लिंक करता है हमारा लेरिंजोफेरिंग्स को और ट्रेकिया को. ठीक है. उसके बाद हमारे पास सेकेंड चीज इसमें क्या आ जाती है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ लेरिंजोफेरिंग्स. ये कहाँ पर है, लाइक फॉर सपोज दिस इज लेरिंजोफेरिंग्स. एक तो उसको ट्रेकिया के साथ ज्वाइन भी कर रहा है और उसके फ्रंट पे प्रेजेंट है. ये कहाँ प्रेजेंट है, उसके फ्रंट पे जो लैरिंग्स है वो हमारा प्रेजेंट है. ठीक है. और कहाँ पे, एंड द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रास. सर्वाइकल वर्टेब्रास होते हैं हमारे वर्टेब्रल कॉलम के. नहीं वीडियो देखी वो भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, जरूर जाके देखना. ठीक है. तो लेरिंजोफेरिंग्स के फ्रंट में होता है और हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सर्वाइकल वर्टेब्रा के फ्रंट में होता है. ठीक है. फिर अंटिल प्यूबर्टी देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन साइज ऑफ द लैरिंग्स बिटवीन द सेक्सेस. सी व्हाट हैपेंस बेसिकली, अंटिल प्यूबर्टी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लैरिंग्स के साइज में बिटवीन द मेल एंड द फीमेल. ओके. देयर आफ्टर इट ग्रोज लार्जर इन मेल. उसके बाद जब प्यूबर्टी हिट करता है तो लार्ज हो जाता है किसमें, हमारा मेल्स में हमारा जो लैरिंग्स होता है वो लार्ज हो जाता है, जिसका मतलब हमें फिर एडम एप्पल शो होता है. एडम एप्पल आपको पता ही होगा, अपने 5th 6th में आता है साइंस के चैप्टर में. एडम एप्पल एनलार्जमेंट हो जाते हैं हमारे लैरिंग्स की और वॉइस बॉक्स की, एंड जनरली डीपर वॉइस. हेंस जो मेल की जो वॉइस होती है वो डीपर होती है. किस रीजन की वजह से होती है, इसी रीजन की वजह से होती है कि जो लैरिंग्स होता है वो प्यूबर्टी के बाद ग्रो कर जाता है साइज में. ओके. Now move on to the second thing which is structures associated with larynx. larynx के साथ कौन कौन से हमारे structure associate हैं. ओके. सुपीरियरली देखें, मतलब अगर हम उसके ऊपर देखें, लैरिंग्स के ऊपर क्या पड़ रहा है सर पे, तो हायर्ड बोन पड़ती है हमारी. कौन सी बोन पड़ती है हमारी, हायर्ड बोन. एंड द रूट ऑफ द टंग, टंग जहां से हमारी खत्म हो रही है, जहां से मतलब शुरू हो रही है पीछे की साइड से टंग हमारी, तो वो क्या होते हैं हमारे सुपीरियरली लैरिंग्स के पड़ते हैं. इंफीरियरली बात करें, इंफीरियर होता है नीचे बिल्कुल उसके, तो नीचे इसके क्या होता है, इट इज कंटिन्यूस विद ट्रेकिया. पीछे ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा लैरिंग्स होता है वो हमारा किसको ज्वाइन करता है, ट्रेकिया को नीचे की तरफ से, और ऊपर उसको कौन होता है, लेरिंजोफेरिंग्स होता है. ठीक है. तो वही है, इट इज कंटिन्यूअस विद हुम, इट इज कंटिन्यूअस विद ट्रेकिया. ओके. नाउ एंटीरियरली अगर हम इसके फ्रंट देखें, फ्रंट साइड पे क्या पड़ता है, द मसल अटैच टू द हायर्ड बोन. जो हायर्ड बोन से मसल लिंक है वो पड़ते हैं इसके साथ, एंड द मसल्स ऑफ द नेक, और हमारे जो नेक के मसल्स हैं वो पड़ते हैं एंटीरियरली इसके. ठीक है. पोस्टीरियरली बात करें इसके पीछे की साइड, तो क्या होता है, लेरिंजोफेरिंग्स. मैं पीछे ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा लैरिंग्स होता है वो इन फ्रंट ऑफ द लेरिंजोफेरिंग्स होता है. ठीक है. तो वही पोस्टीरियरली इसके पड़ता है लेरिंजोफेरिंग्स एंड थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टेब्रास. ओके. लेटरली अगर इसके साइड पे बात करें तो लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. मैं आपको आगे की इमेज है ट्रेकिया, जब ट्रेकिया पढ़ाऊंगी तो उसमें हमारे क्या है, थायराइड ग्लैंड आएगा आपको दिखता हुआ, तो उसके जो लोब्स है लेटरली मतलब इसके साइडों पे वो पड़ते हैं. ठीक है. तो ये थे हमारे स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद व्हाट, लैरिंग्स. नाउ मूव ऑन टू द फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे लैरिंग्स के. फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला मेन काम है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. क्या करेगा ये, हमारी साउंड को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. साउंड की हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी, पिच होती है,
वॉल्यूम होती है और रेजोनेंस होती है। पीवीआर सिनेमा जाते हो देखने मूवीज, तो वही है पिच, वॉल्यूम और रेजोनेंस, ये 3 चीजें हैं हमारे साउंड को की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर हम पिच की बात करें तो पिच है जो वॉइस की वो डिपेंड करता है लेंथ एंड टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है उसकी कितनी लेंथ है और कितनी टाइटनेस है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे वॉल्यूम की या जो हमारे साउंड है उसकी पिच कैसी है। ठीक है, जो शॉर्ट कॉर्ड्स होती है वो हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब बात करें वी की, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द वॉइस डिपेंड अपॉन द फोर्स विद विच द कोड वाइब्रेट। जितनी ज्यादा जोर से हम कोड को वाइब्रेट करेंगे अपनी वोकल कोड को, उतनी ज्यादा वॉल्यूम हमारे प्रोड्यूस होगी वॉइस की। ठीक है, थर्ड बात करें रेजोनेंस की। रेजोनेंस होता है कितनी गूंज है उसके अंदर। ठीक है, तो रेजोनेंस और टोन इज डिपेंडेंट अपॉन द शेप ऑफ द माउथ। हमारे माउथ की शेप कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे पोजीशन ऑफ टंग, हमारी टंग की पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, लिप्स पे डिपेंड करता है, एंड द फेशियल मसल्स, कितना हम फेशियल मसल्स को पुल पुश कर पा रहे हैं, और जो हमारे एयर है पैरानेजल साइनसेस में वो कितनी है। तो उस ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे साउंड की रेजोनेंस को डिसाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो माउथ की शेप, पोजीशन हो गया, टंग हो गया, लिप्स हो गया, और द पैरानेजल साइनसेस की एयर होगी, और फेशियल मसल्स हो गए। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वॉल्यूम को रेजोनेंस को डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड तो हो गया, अब साउंड बना ली उसने। अब है स्पीच। स्पीच मतलब मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, मैं साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रही हूँ। साउंड हो गया एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कुत्ता भौंकता है वो उसकी साउंड है, स्पीच थोड़ी है वो उसकी, है ना। तो स्पीच, this is produced when the sounds produced by the vocal cords are amplified and manipulated with the tongue. यहाँ पे आएगा with the tongue, cheeks and lips. See, basically क्या होता है, वो तब प्रोड्यूस होती है स्पीच जब हम जो साउंड्स हमारे वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको मैं एम्पलीफाई करूँ। एम्पलीफाई मतलब बाहर निकालूँ, बोलूँ उसको। ठीक है, एंड मैनिपुलेट, उसको मैनिपुलेट करूँ। लाइक एक्सेंट्स होते हैं, इंडियन एक्सेंट्स में किसी चीज को कुछ और बोलते हैं, ठीक है, बाहर कुछ और बोलते हैं, तो वो जस्ट मैनिपुलेशन है। वो किस चीज की? टंग की, चीक्स की एंड लिप्स की, और कुछ नहीं है। तो ये भी हमारा लैरिंग्स का काम होता है। ठीक है, थर्ड की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रोटेक्शन करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ट्रेकिया, ये सारे जो इसके नीचे आते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। कैसे? जब हम स्वेलो कर रहे हैं, कुछ खाना खाया, बाइट ली, स्वेलो करा, द लैरिंग्स मूव अपवर्ड। जो लैरिंग्स है वो कहाँ हो जाता है? अपवर्ड मूव कर देता है, ब्लॉकिंग द ओपनिंग इनटू द फेरिंग्स। ऊपर होके क्या करता है, जो फेरिंग्स की एंट्री है उसको ब्लॉक कर देता है। क्यों ब्लॉक करना जरूरी है? वरना खाना हमारा कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाना चाहिए खाना, नहीं ना, स्टमक में जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉक कर देता है हमारा ओपनिंग इनटू द फेरिंग्स। और इन एडिशन क्या करता है, जो हमारा एपिग्लोटिस है, यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस इज लाइक अ कवर और अ फ्लैप दैट कवर्स लैरिंग्स। ठीक है, in addition the hinged epiglottis closes over the larynx. so basically कहाँ होता है वो भी क्लोज कर देता है हमारे लैरिंग्स को। ठीक है, दिस इंश्योर दैट फूड पासेस इनटू द ईसोफेगस। ये इंश्योर करके रखता है कि जो फूड है हमारा वो ईसोफेगस से ही पास हो एंड नॉट इन द ट्रेकिया, और ट्रेकिया तक ना जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे लैरिंग्स प्रोटेक्ट करता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है, फिर पैसेज वे ऑफ एयर, ये तो पता ही है, ऊपर से ही पढ़ते आए हैं कि लैरिंग्स लिंक करता है फेरिंग्स को अबव एंड विद द ट्रेकिया बिलो, तो ये हमारे एयर की पैसेज करेगा। ठीक है, एक और फंक्शन ही हो गया, ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग। तो ये तो चलता ही आ रहा है ऊपर से, जब से नोज से स्टार्ट हुआ, नोज से फेरिंग्स एवरीथिंग, ये ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग तो ये एयर की करते ही करते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस हो गए इसके? एक तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, स्पीच जनरेट करने में हेल्प करेगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रिवेंट करेगा, पैसेज वे ऑफ एयर बनेगा, और ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग करेगा हमारी इंस्पायर्ड एयर की। ठीक है, अब हमारे पास जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है ट्रेकिया। लैरिंग से नीचे गए, नीचे क्या आया? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया को हम क्या और बोलते हैं? विंड पाइप। क्या बोलते हैं इसको हम? विंड पाइप। ओके, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स। पता ही है, ऊपर से लैरिंग्स आ रहे हैं इसके, एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड टू द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। और ये कहाँ तक जाता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा तक जाता है, जहां पे ये करीना में डिवाइड होके राइट और लेफ्ट
प्राइमरी ब्रोंकाई बना देता है। ये देखो इमेज देखो यहाँ पे, ये जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन है ये सारा ट्रेकिया है, ब्लू वाला पोर्शन ये सारा क्या है, ट्रेकिया है। अब क्या होता है जब ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा मतलब यहाँ के लेवल पे पहुंचा तो ये किसमें, करीना में डिवाइड होकर हमारा प्राइमरी राइट ब्रोंकाई और प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकाई को हमारा ये फॉर्म कर देता है। ठीक है, ओके। वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, पता ही है फिर ये एक ब्रोंकस एक लंग में हो जाएगा और ये 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये कितना लॉन्ग है इसका, 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड की बात करें तो क्या होगा, सुपीरियरली इसके लैरिंग्स पड़ेगा, ऑफ कोर्स ऊपर क्या पड़ेगा इसके, लैरिंग्स, क्योंकि लैरिंग्स ही था जो इसको जिसके एंड में क्या लगता था, ट्रेकिया। ठीक है, इंफीरियरली नीचे बात करें तो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, पता ही है नीचे से ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा तो नीचे इसके क्या लगेगा, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। इंटीरियरली ऊपर की तरफ बात करें तो इस्थमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या पड़ेगा इसके, इस्थमस। एंटीरियरली मतलब सामने इसके क्या पड़ेगा, इस्थमस। ये थायराइड ग्लैंड है, ये आप देख रहे हो, ये बटरफ्लाई शेप जो ग्लैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका जो इस्थमस है, इस्थमस ये वाला पार्ट हो गया, ये इसको ज्वाइन कर रहा है, इंटीरियरली इसके ये पड़ रहा है। ठीक है, पोस्टीरियरली बात करें पीछे इसके क्या पड़ रहा है, ईसोफेगस। ध्यान से देखो ये जो ब्राउन डंडी सी है ये वाली, तो ये क्या है हमारा ईसोफेगस, तो पीछे हमारे इसके पड़ रहा है ईसोफेगस। लेटरली बात करें साइड पे द लंग्स, साइड पे इसके लंग्स होंगे, इस इमेज में नहीं दिख रहा है बट इवेंचुअली लंग्स होते हैं। एंड द लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये वाले ये जो लोब्स हैं थायराइड ग्लैंड के, ठीक है, ये बढ़ रहे हैं इसके। ओके, तो ये था हमारे स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद ट्रैकिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसके कुछ और स्ट्रक्चर की थोड़ी डिटेल में बात करें तो क्या है, जो ट्रैकिया की वॉल्स होती है हमारी वो 3 लेयर्स की बनी होती है। किन की बनी होती है, 3 लेयर्स की हमारी ये बनी होती है। ठीक है, ऑफ टिश्यूज and is held open by 16 to 20 incomplete C-shaped rings of hyaline cartilage। अब क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके सरफेस पे 16 to 20 इनकम्प्लीट C-shaped, देखो अगर कंप्लीट होता तो ऐसी होती बट इवेंचुअली कंप्लीट नहीं है ना, तो C-shaped है, दैट मीन्स यहाँ से इनकम्प्लीट है ये, है ना। तो हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं 16 से 20। ओके, द रिंग्स आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, पीछे जाके ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, जहाँ पे जो ट्रेकिया है वो ईसोफेगस को ज्वाइन करता है। इमेज देखो, ये हमारा रिंग है, ये एक रिंग है हमारी हाइलिन कार्टिलेज की, देख रहे हो सी शेप है, पीछे से ये पीछे से तो नहीं ज्वाइन कर रही, यहीं पे खत्म हो रही है। ओके, और पीछे इसके कौन पड़ रहा है, ईसोफेगस पड़ रहा है इनके, है ना। तो क्या है, ये सी शेप्ड की रिंग्स हैं जो पोस्टीरियरली ओपन होती हैं और पीछे इनके क्या पड़ता है हमारा ईसोफेगस। अब 3 लेयर ऑफ टिश्यूज की बात करें तो जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, सबसे जो आउटर है। मिडल लेयर में कार्टिलेज होते हैं हमारे एंड स्मूथ मसल्स, ये कार्टिलेज थे हमारे। ओके, ये स्मूथ मसल्स वगैरह सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे इनर लेयर की बात करें तो जो इनर लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की होती है। पूछा जाता है एग्जाम्स में, इनर लाइनिंग किसकी बनी होती है, सिलिएटेड, सीलियास प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस कौन सिक्रीट करता है, हमेशा गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं, तो वो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग में। ठीक है, तो डायग्राम आप देख चुके हो अच्छे से। अब है फंक्शंस की बारी, क्या क्या फंक्शन करता है। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड पेटेंसी। पेटेंसी होता है ओपननेस, ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो ट्रैकिया के कार्टिलेजेस हैं, जो हमने 16 से 20 कार्टिलेज पढ़े हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैकिया को परमानेंटली ओपन, पेटेंट रखते हैं उनको, पीछे से खुला हुआ है ना, बट द सॉफ्ट टिश्यू इन बिटवीन, जो सॉफ्ट टिश्यू था हमारा कार्टिलेज के बीच में, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सो दैट हेड एंड नेक कैन मूव फ्रीली विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग और किंकिंग द ट्रैकिया। क्या होता है कि जब हमें मूव करना है, हमने गर्दन नीचे झुकानी है, ठीक है, हमें कुछ भी नेक की मूवमेंट करनी है, ठीक है, अब वो नेक मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट ना हो या हमारा ट्रैकिया किंक ना कर जाए, कहीं उसके कहीं पे मतलब श्रिंक हो गया या कहीं पे उसके कोई अड़चन आ गई, वो ना हो, तो उसके लिए जो स्मूथ मसल्स हमारे कार्टिलेजेस में प्रेजेंट है वो हेल्प करते हैं, और कार्टिलेजेस भी हमें हेल्प करते हैं हमारी नेक को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करने में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारे पास आता है म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर।
अब बात करें म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर। एस्केलेटर पता ही आपको, मॉल्स में देखा होगा जो सीढ़ियां होती हैं, एस्केलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो म्यूकोसिलियरी दैट मींस देयर इज अ सिंक्रोनस एंड रेगुलर बीटिंग ऑफ द सीलिया। जो सीलिया इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, रेगुलरली बीट करते हैं, ठीक है, ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन lining that exhalate mucus with adherent particles upward towards the larynx where it is either swallowed or coughed up। See basically क्या होता है, जो भी म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, अब कोई पार्टिकल अनवांटेड हमने इंजेस्ट कर लिया, अब वो म्यूकस में चिपक जाएगा। अब म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर क्या करेगा, जो सीलियाज है वो रेगुलरली बीट करेंगी उसको, ठीक है, और उसको ऊपर की तरफ पुश कर देंगी, लैरिंग्स की तरफ। उसके ऊपर क्या पड़ता है, लैरिंग्स, तो लैरिंग्स में पुश कर देंगे, जहां से या तो वो उसको हम स्वेलो कर लेंगे या हमें खांसी आ जाएगी और वो चीज बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो ये एक म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर की तरह भी काम करता है, ठीक है। फिर है वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, एज यूजुअल इसका काम है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज लंग्स। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता ही है, 2 लंग्स होते हैं, पेयर्स में होते हैं लंग हमारे, 1 लाइंग ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन इन द थोरेसिक कैविटी। हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी, ये डायफ्राम होता है हमारा, इसके ऊपर क्या होती है, थोरेसिक कैविटी, इसके नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी, ओके। तो जो थोरेसिक कैविटी की मिड लाइन है, सेंटर लाइन है, एक इस साइड पे लंग है, एक इस साइड पे लंग है, ठीक है। दे आर कोन शेप्ड। ये हमारे किस शेप के होते हैं, कॉन शेप के होते हैं, और इनके ऊपर 5 सर्फेसेस होते हैं। कौन कौन से, एपेक्स, बेस, टिप, कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। नहीं याद होता तो ABC याद रखना, एपेक्स, बेस एंड कोस्टल सरफेस, और उसके बाद TM या MT कुछ भी आप याद रख लेना, टिप और मीडियल सरफेस, ठीक है। अब बात करें एपेक्स की, तो एपेक्स क्या होता है हमारा, एपेक्स इज राउंडेड, राउंड होता है हमारा, अबाउट 25 mm above the level of the middle third of the clavicum। मिडल थर्ड होता है क्लेविका का, उसके ऊपर होता है। इट लाइज क्लोज टू द फर्स्ट रिब। जब ऊपर क्लेविकल बोन के पास है ऑफ कोर्स, तो वो फर्स्ट रिब के क्लोज भी होगा। क्लेविकल बोन हमारी ब्यूटी बोन्स होती है, ठीक है, एंड द ब्लड वेसल्स के भी पास होता है। डायग्राम में देखो, ये हमारा एपेक्स है लंग का, ये देख रहे हो एपेक्स, ये वाला पोर्शन, ये वाला एपेक्स, ये हमारा राइट एपेक्स हो गया, ये लेफ्ट एपेक्स हो गया। ऊपर देख रहे हो, ये हमारी क्लेविकल बोन है, ये रही हमारी क्लेविकल बोन, जिनको हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके बिल्कुल ऊपर आ रही है, एपेक्स ऑफ द लंग पड़ रहा है ना, ठीक है, और फर्स्ट रिब के बहुत ज्यादा क्लोज होता है ये, और राउंड शेप का होता है, ठीक है। अब बेस की बात करें, बेस हमारा कनकेव होता है एंड लाइज ऑन द अपर थोरेसिक सरफेस ऑफ द डायफ्राम। जो हमारे डायफ्राम का जो अपर थोरेसिक सरफेस है, उसके ऊपर बेस हमारा प्रेजेंट होता है। नीचे देख लो, ये आ गया हमारा बेस, ये हमारा बेस है, ये हमारा कनकेव शेप का है, ठीक है। राइट लंग का हो गया, लेफ्ट लंग का हो गया। ये हमारा ऊपर वाले डायग्राम में देख लो, ये हमारा क्या है, डायफ्राम है, ये हमारा डायफ्राम है। इसके जस्ट ऊपर ये वाली चीज जो इस पे रेस्ट करेगी वो क्या हो जाएगी, बेस, ठीक है। अब बात करें कोस्टल सरफेस की, तो जो हमारा कोस्टल सरफेस है वो ब्रॉड आउटर सरफेस है लंग का, दैट लाइज डायरेक्टली अगेंस्ट द कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज होता है हमारा, उसके जस्ट साथ कौन सा लगता है, हमारा कोस्टल सरफेस लगता है, ओके। रिब्स के साथ भी लगता है, और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, आगे पढ़ेंगे इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। फिर बात करते हैं मीडियल सरफेस की, कि मीडियल सरफेस क्या है। जो मीडियल सरफेस है हमारे हर लंग का, वो फेस करता है ईच अदर को डायरेक्टली अक्रॉस द स्पेस बिटवीन द लंग्स, द मीडियास्टिनम। जो हमारे लंग्स के बीच का स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। मतलब ये देख रहे हो, अब मैं इमेजिनरी ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये देख रहे हो, ये वाला जहाँ जहाँ ये वेसल्स हैं, ये वाला सारा एरिया आपका कौन सा एरिया है, मीडियास्टिनम। मतलब जो लंग्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। तो जो मीडियास्टिनम है हमारा, वो हमारा मतलब जो मीडियल सरफेस है लंग का, वो एक दूसरे के साथ फेस कर रहा है। जैसे राइट लंग और लेफ्ट लंग आमने सामने एक दूसरे के, बिटवीन द मीडियास्टिनम। जो मीडियास्टिनम बीच में है उनके, और आमने सामने वाला जो सरफेस पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, मीडियल सरफेस, ठीक है। ईच इज कनकेव। हमारा मीडियल सरफेस होता है वो कनकेव शेप का होता है, एंड रफली ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया आर कॉल्ड अ हाइलम। जो इसमें ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम, एट द लेवल ऑफ 5th, 6th एंड 7th थोरेसिक वर्टेब्रा। इधर देखो, ये रहा इसका हाइलम पोर्शन, ये दिख रहा है ये वाला, ये इसका कौन सा पोर्शन है, हाइलम पोर्शन है, ठीक है।
फिर बात करें मीडियास्टीनम की, आपको बताया जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं हम लंग्स के बीच में मीडियास्टीनम। उसमें क्या क्या आता है, हार्ट आता है, ग्रेट वेसल्स हमारी मतलब इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वगैरह वगैरह ये सारी, ठीक है। ट्रेकिया हो गया हमारा बीच में आता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई भी बीच में आता है, ईसोफेगस आता है, लिम्फ नोड्स आती हैं, वेसल्स आती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। सुपीरियर वेना कावा, आयोटा वगैरह, हार्ट, जो भी चीजें हैं वो सारी हमारी मीडियास्टीनम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर जो अगर हम बात करें राइट लंग की, राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स। पूछा जाता है जो राइट लंग है वो हमारा 3 में डिवाइड है और जो लेफ्ट लंग है वो हमारा 2 में डिवाइड है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो राइट लंग है वो 3 डिस्टिंक्ट लोब्स में डिवाइड है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। डायग्राम में देखो, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। सुपीरियर ये वाला पोर्शन यहाँ तक का हो गया, फिर मिडल आ गया और फिर हमारा इंफीरियर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। फिर लेफ्ट लंग की बात करें, ये छोटा होता है क्योंकि हार्ट ने ऑक्यूपाई कर रखी होती है ज्यादा इसकी जगह, और ये हमारा 2 लॉब्स में होता है, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये रहा इसका सुपीरियर लोब और ये इंफीरियर लोब, ठीक है। तो अब जो डिवीजन होती है इनकी बिटवीन द लोब्स आर कॉल्ड फिशर, मतलब जैसे कि ये हम लंग है, ये मेरा सुपीरियर है, ये मेरा मिडल रीजन है, नीचे इंफीरियर है, तो जो बीच की लाइन बनती है इनको हम क्या बोलते हैं, फिशर, ठीक है। अब बात आती है प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी की। देखो तो प्लूरा क्या होता है हमारा, प्लूरा हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे लंग को कवर करती है, ठीक है। विच फोल्ड्स बैक, जो आपस में ही फोल्ड हो जाती है अपने ऊपर ही, जिसकी वजह से 2 लेयर मेम्ब्रेन बना लेती है। ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, ठीक है। 2 लेयर मेम्ब्रेन बना लेती है जिसको हम प्लूरल सैक बोलते हैं, ठीक है। जो लंग होता है उसको वो प्लूरल सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक जो ये इनर वाली लेयर होती है ये तो हमारी अधेर चिपकी होती है लंग को, और जो अदर वाली है वो हमारी थोरेसिक कैविटी, जो बाहर की थोरेसिक कैविटी है उसको अधेर होती है, ठीक है। जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, और जो हमारी आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, ओके। तो जो हमारी विसरल प्लूरा है वो हमारी एधरेंट है, मतलब चिपकी हुई है लंग को, और वो हमारे हर लोब को, देखो अब अंदर लंग में क्या लोब्स है, 3 लोब्स हैं, 2 लोब्स है ना, तो वो हमारे किसमें फिजर्स तक में जा रही है जो कि उनको सेपरेट कर रहे हैं और उनको भी लाइन कर रही है इवन। तो देख लो कितनी ज्यादा एधेर है ये हमारे लंग को, ठीक है। फिर बात करें आउटर लेयर की, तो जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इट इज अटैच टू द चेस्ट वॉल, ये चेस्ट वॉल को अधेर होती है, एंड द थोरेसिक सर्विस है जो डायफ्राम का उसके साथ ये चिपकी होती है, ठीक है। तो जो प्लूरल कैविटी होती है, द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन दीज 2 लेयर्स। देखो ये 2 लेयर्स हैं, इनके बीच का जो ये वाला स्पेस है इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो जो प्लूरल कैविटी है वो पोटेंशियल स्पेस है बिटवीन दीज 2 लेयर्स एंड कंटेन्स नो एयर, इसमें कोई एयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेशर है वो नेगेटिव है रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक, बाहर का जो प्रेशर है उसके लेके, ठीक है। द 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा हैव प्लूरल फ्लूड। अब जो प्लूरल कैविटी है ये वाली, इसके बीच में फ्लूड भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूड, ओके उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूड, इन बिटवीन विच अलाउज देम टू, और क्या करता है ये प्लूरल फ्लूड उनको ग्लाइड करने में, आपस में एक दूसरे पे मूव करने में हेल्प करता है। हेंस प्रिवेंशन द फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, क्योंकि अब अगर फ्रिक्शन हो गई तो ये फट जाएंगी लेयर्स और लंग्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से इनमें फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है। द प्लूरल फ्लूड इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स है मेम्ब्रेन की, वो सिक्रेट करती है। डायग्राम देख लो आप, ये हमारी बाहर की जो ये वाली लेयर दिख रही है आपको, ये वाली हमारी पेराइटल प्लूरा है, जो अंदर का ये वाली लेयर है ये लंग के साथ जो चिपकी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, और जो इनके बीच का स्पेस है उनको बोलते हैं प्लूरल कैविटी विद सीरस फ्लूइड्स, ठीक है। बाहर जो पेराइटल प्लूरा है उसके साथ रिब्स लग रहे हैं, अंदर उनके लंग है, और ये हमारा हार्ट है और ये डायफ्राम है, ठीक है। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लास्ट हमारे पास आता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई, ठीक है। द 2 प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म व्हेन द ट्रैकिया डिवाइड्स। कैरिना पे हमारा ट्रैकिया डिवाइड्स होता था, ठीक है, तो वो हमारे 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता था एट अबाउट लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टेब्रा,
पे जाके हमारा जो ट्रैकिया है वो जाके ये ट्रैकिया है 5th थोरेसिक वर्टेब्रा पे जाके हमारा डिवाइड हो जाता है और हमारा ये राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बनाता है। ठीक है, राइट ब्रोंकस की बात करें, ब्रोंकाई बेसिकली प्लूरल होता है और ब्रोंकस सिंगुलर होता है। ठीक है, तो राइट ब्रोंकस की बात करें, ये हमारा वाइड होता है, शॉर्ट है, छोटा है एंड मोर वर्टिकल और ज्यादा वर्टिकल है देन द लेफ्ट ब्रोंकस एंड इज देयरफॉर मोर लाइकली टू बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। अगर हम कोई फॉरेन बॉडी को इनहेल कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस किसके होते हैं? राइट ब्रोंकस के होते हैं, क्योंकि ये छोटा है और वर्टिकल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है ये? 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग, जैसे ये हमारा राइट लंग में एंटर हुआ, ये हमारा फॉर सपोज राइट लंग है। ठीक है, राइट लंग में एंटर हुआ तो क्या होता है? राइट लंग में हमारा जो वो 3 में डिवाइड होता है। राइट लंग हमारा 3 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, है ना। तो आफ्टर एंटरिंग द राइट लंग एट द हाइलम, जब हाइलम पे पहुंच जाता है ये हमारा 3 में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 में डिवाइड हो जाता है। एक एक ब्रांच हर लोब को चली जाती है। ठीक है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर को। वैसे ही लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो 2.5 सेंटीमीटर था, उसका आधा 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, एंड इट्स नैरोअर देन द राइट, और ये नैरो है राइट से। आफ्टर एंटरिंग द लंग, सेम इसका ये लंग में जब आएगा, अब लेफ्ट लंग के हमारे 2 लोब्स होते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा? हाइलम पे आके 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, 1 to each लोब, जो एक ब्रांच होगी वो उसकी हर लोब में चली जाएगी। ठीक है, फिर आता है ईच ब्रोंकाइज फर्दर, फिर जब वो अब घुस गए हर लोब में, वहां जाके ये सो मैनी ब्रोंक्यूल्स आगे छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये था एक ही, ऐसे बहुत सारों में आगे 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 जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? विच हैज एयर सैक्स एल्वेलाई एट देयर टर्मिनल्स, अब इनके जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे एयर सैक्स ऐसे 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 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। यही हमारा मेन जगह है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन बॉडी में अंदर आती है। ठीक है, एयर सैक्स है इनके टर्मिनल्स पे। देयर आर अबाउट 150 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट है एक हेल्दी एडल्ट के लंग में। ठीक है, इट इज इन दी स्ट्रक्चर गैस एक्सचेंज प्रोसेस होता है, बता दिया आपको मैंने। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखें तो ये हमें हनी कॉम्ब अपीयरेंस देते हैं। कौन सी? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे ही हमें अपीयर दिखते हैं ये। ठीक है, द ब्रोंकियल वॉज कंटेन द सेम 3 लेयर्स, जो ब्रोंकियल्स हैं, जो ब्रोंक्योल्स हैं, वो सब में हमारी सेम 3 लेयर्स हैं, वही जो हमने ट्रेकिया में पढ़ी थी। आउटर लेयर, ठीक है, मिडल लेयर और इनर लेयर, जिसमें हमारे इनर में क्या थे? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम थे। तो बिल्कुल सेम हमारी तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वाले मतलब 3 लेयर्स हैं जो कवर कर रही हैं हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को भी। ठीक है, सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर। ओके, सो डू लाइक द वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।